हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट के बारे में आप सभी ने सुना होगा कभी ना कभी, या तो न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में या फिर घर पे, पर आपने सुना ज़रूर होगा। आज ये देख लेते हैं कि बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है इन सिंपल वर्ड्स। मोस्टली हम सब ये सोचते हैं कि स्टॉक बाज़ार या फिर स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा बाज़ार, या तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे या आपके पूरे के पूरे पैसे डूब जाएंगे। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हाँ, तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे मन में जो भी कन्फ्यूजन्स है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। मार्केट तो आप सभी गए होंगे। मोस्टली मार्केट में सेलर्स होते हैं और साथ ही बहुत से बायर्स भी होते हैं। सेलर्स अपने प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे सेल करते हैं और बायर्स उन प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। कई बार इस बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस में नेगोशिएशंस भी होते हैं, जिसमें बायर्स जो हैं कुछ प्रोडक्ट्स को थोड़ा पैसे कम करवा के कम में लेने की भी कोशिश करते हैं। और मार्केट में हमेशा डिमांड और सप्लाई का रूल फॉलो होता है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को भी हम नॉर्मल मार्केट से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत से बायर और सेलर्स होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि स्टॉक मार्केट में बायर खुद भी सेलर बन सकता है और सेलर खुद भी बायर बन जाता है। मीन्स अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो एक बायर है, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, सेल करना चाहता है, तो फिर वो एक सेलर बन जाता है। फ्रेंड्स, हम स्टॉक मार्केट के बारे में नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि हमें कभी इसके बारे में ठीक से बताया ही नहीं गया, और जिन्हें पता है उन्होंने खुद से शेयर नहीं किया, और हम भी खुद से इसके बारे में और डिस्कवर करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे मन में कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं और अल्टीमेटली हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसका बेसिक फंक्शनैलिटी समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब ये देख लेते हैं कि स्टॉक होता क्या है। जब भी कोई कंपनी अपनी कंपनी का हिस्सा आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तब वो कंपनी मार्केट में अपने कंपनी का कुछ परसेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स रिलीज़ करती है। फिर पब्लिक उन शेयर्स को ख़रीद सकती है एंड वो भी कहीं ना कहीं उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाते हैं, भले बहुत छोटे अमाउंट के लिए, पर वो उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। आगे चल के कंपनी को जब भी फ़ायदा होता है तो उनके शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, और जैसे जैसे शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, जिन लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट किया था उनका भी जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो भी बढ़ते जाता है। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट बेसिकली दो कंपोनेंट से बनता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। जब भी कोई कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है अपनी कंपनी में, तो उन्हें सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में IPO लाना होता है। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो भी इंटरेस्टेड बायर्स होते हैं वो इस IPO में अपनी बिडिंग लगाते हैं, फिर उन्हें शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में इन सभी शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, और ये ओवरऑल कहलाता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली इंडिया में एक्सचेंजेस के थ्रू होती है। एक्सचेंजेस को ही हम सेकेंडरी मार्केट बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट की जो भी एक्टिविटी है वो एक्सचेंजेस में होगी। इंडिया में करेंटली 2 स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट वन इज़ NSE एंड सेकेंड वन इज़ BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं करेंटली, और ये दिल्ली में है। दूसरा होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें करेंटली 5200 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और ये मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंजेस में ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक परफॉर्मेंस मेट्रिक होता है। NSE में वो है निफ्टी 50 एंड BSE में है सेंसेक्स। इन डिटेल ये क्या होता है, फ्यूचर में मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो मैंने आज यूज़ करी हैं और जिसके रिलेटेड आपको डाउट होगा उसका मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बट इन शॉर्ट,
निफ्टी में वो टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो NSE में लिस्टेड हैं, मींस उनका एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज जो सेंसेक्स में लिस्टेड हैं उनका भी वेटेज एवरेज निकाला जाता है बेस्ड ऑन देयर कैपिटलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस होता कैसे है शेयर मार्केट में। लेट सपोज एक कंपनी है ABC कंपनी, वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है, इसके लिए वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है। तो सबसे पहले इस कंपनी को प्राइमरी मार्केट में अपना IPO लाना होगा, फिर जनरल पब्लिक अपनी बिडिंग लगाएंगी और उनको शेयर्स अलॉट होंगे। उसके बाद ये जो कंपनी है ABC कंपनी, वो दोनों एक्सचेंजेस में लिस्ट होगी या फिर किसी एक एक्सचेंज में बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट वो लिस्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट लिस्ट होने के बाद बाइंग और सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स स्टार्ट होगा। सो जनरल पब्लिक के लिए डायरेक्टली जाकर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स परचेज या बाई करना ईजी नहीं होता है। सो इसके लिए कुछ इंटीमीडिएटरी होते हैं, जैसे कि ब्रोकर्स, वो अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, उनके थ्रू जो नॉर्मल पब्लिक है वो अपने शेयर्स को बाई या सेल कर सकते हैं। सो ये होता है ओवरऑल प्रोसेस शेयर मार्केट का। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के वीडियो से आपको स्टॉक मार्केट का एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। इन फ्यूचर वीडियोस में हम बहुत से टॉपिक करेंगे, जैसे कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं, NSE में कैसे काम होता है, व्हाट इज़ IPO में अप्लाई कैसे करें, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट की और भी जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाई एंड हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो इसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। Thank you and have a happy week ahead. Stay tuned.